ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जैसे तरंग जल से भिन्न नहीं होता, जल रूप ही तरंग है, H2O मात्र पानी से अलग होकर के तरंग का जैसे वजूद नहीं होता, स्वयं में अपने आप में उसका अस्तित्व नहीं, अस्तित्व पानी का ही है, पर पानी लोगों को न दिख करके दिखता क्या है, तरंग दिखती है। कहने में क्या आता, ये तरंगे हैं, वस्तुतः सच्चे अर्थों में वहाँ पानी ही है। तो दिखने वाली जो लहर है उसका वजूद नहीं, और न दिखने वाला जो H2O मात्र पानी है उसका ही वजूद है। ऐसे ही हमारे आपके शरीर के अंदर में भी दिखने वाला देह है, इंद्रियां है, मन है, जगत है, परंतु ना दिखने वाली चैतन्य सत्ता है। ये दिखने वाला शरीर, मन, इंद्रियां, जगत चैतन्य आत्मा के द्वारा दिखता है, परंतु जो देखता है वो दिखने में नहीं आता, ये सिद्धांत है। और होता भी यही है, जो चीज़ दिखने में आती है उसको जो देखने वाला है वो दिखता नहीं है। जैसे बाहर रूप दिखता है और रूप को नेत्र देखता है, पर नेत्र नहीं दिखता, बाहर रूप दिखता है। नेत्र आज तक किसी ने नहीं देखा अपना। वो बात अलग है कि शीशे के माध्यम से अपने नेत्र, हमारे नेत्र कैसे, ये सभी लोग जानते हैं, परंतु बगैर शीशे के आज तक किसी ने अपना नेत्र नहीं देखा। नेत्र में जो काजल लगा हुआ है उस काजल को भी नेत्र नहीं देख पाता। उस आँख के अत्यंत नज़दीक काजल को भी आप शीशे के माध्यम से देखते हो, तो नेत्र को फिर कैसे देखोगे? जो नेत्र के अत्यंत नज़दीक काजल तक नहीं जब दिखता है तो नेत्र तो और अंदर है। जो भी दिखता है वो दिखता जरूर है रूप और आकार में, परंतु वस्तुतः सच्चे अर्थों में उसकी सत्ता नहीं। सत्ता तो नेत्र की है, क्योंकि नेत्र के खुलने पर ही रूप दिखता है। यदि नेत्र बंद हो जाए तो रूप नहीं दिखता, आकार नहीं दिखता। इसका मतलब क्या? रूप और आकार नेत्र के मोहताज हैं। रूप और आकार के बगैर नेत्र रहता है, पर नेत्र के बगैर रूप और आकार नहीं रहता। ऐसे ही जो चैतन्य सत्ता आत्मा है, जो ब्रह्म है, उसके बगैर शरीर, मन, इंद्रियों का कोई वजूद नहीं, देह और जगत का कोई वजूद नहीं। देह और जगत, मन और इंद्रियां मोहताज हैं अंतर्यामी आत्मा के लिए, पर आत्मा इनका मोहताज नहीं है। आत्मा शरीर, मन, इंद्रियां, देह और जगत के रहने पर मौजूद तो है ही, परंतु यदि शरीर, मन, इंद्रियां, देह ना हो तो भी ये मौजूद होता है। बचपने के रहने पर ये मौजूद रहता है, बचपना ना हो, बचपना चला गया, जवानी आ गई, तो बचपने के ना रहने पर भी ये बच जाता है। जो बचपने में तुम्हारी चैतन्य सत्ता थी वही जवानी में, और जवानी दिखती है उस चैतन्य सत्ता के द्वारा। पर जवानी भी यदि ना रहे तो मैं बच जाऊंगा। मैं शब्द का अर्थ वो चैतन्य सत्ता। जवानी भी गई पर मैं बचा। अब जवान शरीर नहीं, बाल सफ़ेद हो गए, शरीर में वो सामर्थ्य नहीं है। भोजन भाजन भी पहले की तरह हजम नहीं होता। ये बड़े अंतर आ गए हैं, पर मैं वही वाला हूँ। कौन वाला? जो इस बात का कभी अनुभव करता था, चाहे जो खा जाओ लक्कड़ भस्म पत्थर भस्म, भला दब के सो गए, आए सो गए। अब नींद भी जल्दी से, पूरी रात, शाम को जल्दी सो जाए तो रात में जागना ही पड़ेगा। तो क्या है ये सब अंतर? पहले वाला जो अनुभव था उसके जानने वाले हम हैं। पहले वाला जो ज्ञान था, आज जो ज्ञान है उसको हम जान रहे हैं। ये जानना पना, ये अंतर्यामी आत्मा है।
इसने तो यहाँ तक जाना कि तुम्हारा होना अभी सब कुछ जानने के रूप में, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसको हम जान रहे हैं, आप जान रहे हैं, पर सो गए तो कुछ भी ना जाना। जो सब कुछ जानता था वो एक समय ऐसा भी आया, निद्रा के समय कुछ नहीं जान रहा था। तो इसका जानना, सब कुछ जानना और कुछ ना जानना, इसको भी जो जानता है वो है चैतन्य सत्ता, वो है आत्म सत्ता। ओ उसमें ये देह और जगत ऐसे ही भाषित होते हैं जैसे कि जैसे जल में तरंग भाषित होता है, और जैसे तरंग जल से भिन्न नहीं है, वैसे उस चैतन्य सत्ता से देह और जगत भिन्न नहीं है। देह और जगत बेशक दिखें, पर देह जिसके द्वारा ये जाने जाते हैं उस चैतन्य सत्ता से स्वतंत्र होकर के इनका कोई वजूद नहीं है। परंतु ना दिखने वाली ये चैतन्य सत्ता सदा रहती है। दिखने वाले देह और जगत में बड़े बड़े अंतर आ जाते हैं। बचपना दिखा चला गया, जवानी दिखी चली गई, बुढ़ापा आया, बुढ़ापा शरीर लेकर के जाएगा। तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस् तत्र न मुह्यति। देह के छूटने के बाद में फिर भी जो बचेगा वो कौन बचेगा? यो वशिष्यत सोच में हम, जो बचेगा वो हमारी असली मैं आत्मसत्ता ही बचेगी, जिसने जीव का होना न होना भी जाना था। इसलिए जागृत स्वप्न सुषुप्ति सुप्रपंच यत प्रकाशते, जागृत अवस्था ऐसे ही भाषित हुई ब्रह्म में जैसे पानी में लहर, और फिर जागृत लीन हो गया तो स्वप्न भी ऐसे ही भाषित हुआ जैसे पानी में लहर, और ऐसे ही सुषुप्ति रूप जड़ता भी उस चैतन्य सत्ता में ऐसे ही अभिव्यक्त हुई जैसे पानी में लहर। ये तीनों प्रकार की जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूप अवस्थाएं आती और जाती हैं, पर इनके जानने वाला जागृत का, जिसने जागृत है मौजूद है इसको जान रहा हूँ, जागृत चला गया तो इसके अभाव को भी, स्वप्न आया स्वप्ने को जाना, स्वप्ने के और स्वप्न जब गया तो अभाव को भी, फिर इन दोनों का अभाव सुषुप्ति में हो गया, और फिर जड़ता छा गई, उस जड़ता को कुछ ना जानना के रूप में भी जाना। परंतु एक चीज़ ऐसी है, ये तीनों तीन बार अलग अलग आए और गए, पर एक चीज़ ऐसी है जो आई न गई, जिसने सबका होना ना होना भी जाना। वो कौन है? जागृत स्वप्न सुषुप्ति सुप्रपंच यत प्रकाशते। जागृत स्वप्न और सुषुप्ति रूप प्रपंच जिसके द्वारा प्रकाशित होता है, तद ब्रह्माहम, वो ब्रह्म मैं हूँ। इति ज्ञात्वा सर्व बंधई प्रमुच्यते। ऐसा जानने से सारे बंधन कट जाते हैं। अर्थात यदि पानी को जान लिया जाए तो लहर भी पानी रूप हो जाती है। उस चैतन्य आत्मसत्ता की इस महिमा को जान लिया जाए तो देह और जगत भी चैतन्य सत्ता से अलग होकर के कोई वजूद नहीं रखता। चैतन्य सत्ता की ही, आत्मसत्ता की ही अभिव्यक्ति देह और जगत के रूप में ऐसे ही होने लगती है जैसे पानी की अभिव्यक्ति लहर और तरंग के रूप में होती है, सोने की अभिव्यक्ति जैसे आभूषण के रूप में होती है। जैसे तरंग जल से भिन्न नहीं है, तैसे ही जो तुम्हारे अंदर और हमारे अंदर अहम अस्मि करके जो एड़ी से चोटी तक का 3.5 हाथ के आकार में जो अहम फुरता है, और कैसा फुरता? मैं हूँ, जान रहा हूँ, चेतन रूप करके फुरता है। तय जैसे तरंग जल से भिन्न नहीं, तैसे ही अहम ये जो है ना, हम सभी का चेतन मात्र से भिन्न नहीं, उस चैतन आत्मसत्ता से भिन्न नहीं है। सबकी अभिव्यक्ति ब्रह्म में ही होती है, इसलिए सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल, गांठ खोल देखत नहीं, याबिद भय बेहाल। ये जो है सबका आत्मसत्ता, ये चेतन सबकी प्रतीति इसी में होती है। वह ये है क्या? यही परम पद है। सब विष्णु परम पदम, यही विष्णु का परम पद है। वेदांत इसी को ब्रह्म बोलता है, गीता इसी को आत्मा करके कथन करती है। आत्मा, ब्रह्म, शिव, ये सारे चैतन्य, सत्ता मात्र, सतमात्र, चेतन मात्र, आनंद, ये सब उसी के नाम हैं। इसलिए ब्रह्म को सच्चिदानंद कहा जाता है।
तो ये क्या है? परम पद है। और कैसा है? सब दुखों से रहित है। कोई ऐसे दुख नहीं जो इसमें समा पाए। दुख होते हैं शरीर, मन और इंद्रियों तक, बुद्धि तक, परंतु यो बुद्धि परतस्तु सा, जो बुद्धि से परे चैतन्य सत्ता है, उसमें दुखों का अंत आ जाता है। उसमें दुख नहीं है, दुखों से रहित है। वही शुद्ध चित्त जीव चैत्य भाव को चेतता है। वही शुद्ध चित्त जीव जब चैत्य भाव को चेतता है, तब जड़ भाव को देखने लगता है तो ये चेतन, ये जीव कैसा है? जीवो ब्रह्म ही, जीव ब्रह्म ही है, परंतु जब दृश्य जगत को प्राथमिकता देखता है, धन पुत्र स्त्री आदि विषयों में जब रचपच जाता है, तो क्या हो जाता है? चैत्य भाव को, फुरना भाव को प्राप्त हो जाता है। जैसे हम जब हमारी चेतना जागती है तो हम चारपाई पर उठते हैं, तुरंत मुझे याद आता है कि मुझे ये काम करना, वो काम करना, तुरंत उठ खड़ा होता है। तो शांतिपूर्ण लेटा हुआ पुरुष भी तुरंत जब उठ खड़ा होता है, तो इसको कहेंगे उसका मन चैत्य भाव को प्राप्त हो गया, फुरना भाव को प्राप्त हो गया। लगता है उसे कुछ याद आया कि मुझे कुछ करना है, इसलिए वो उठ खड़ा होता है। तब क्या होता है? यहाँ क्या है? चैतन्य सत्ता से जब अहम खड़ा होता है, तो अहम खड़ा होता है, चैतन्य सत्ता को भूल करके अज्ञानता पूर्वक जब खड़ा होता है, तो ये चेतन से जुड़ा हुआ होने पर भी जड़ता को प्राप्त हो जाता है। फिर देह से जुड़ जाता है और देह मैं हूँ, फिर देह के संबंधी मेरे हैं। इस प्रकार से ये जड़ता भाव को प्राप्त हो जाता है और देह और जगत के रूप में अपने को देखने लगता है। जैसे स्वप्न में कोई अपना मरना देखता है और स्वप्न में कोई मरा नहीं। कौन मुआ साधु करो विचारा, कौन मरता है? चैतन्य सत्ता तो अजर अमर अविनाशी है। जैसे स्वप्न में कोई अपना मरना देखता है, तैसे ही वह चित्त जड़ भाव को प्राप्त हो जाता है, जड़ता को प्राप्त हो जाता है। हे राम जी, आत्मा सर्वशक्तिमान है, करता है तो भी कुछ नहीं करता। करता है, करते हुए भी शरीर मन इंद्रियां कर रही हैं, परंतु इनका जानने वाला कुछ नहीं करता, वो नित्य अकर्ता है। करता है तो भी कुछ नहीं करता, कर्तृत्वपन उसमें है ही नहीं, और सारे कर्म उसी की सत्ता से होते हैं, इसलिए कहेंगे करता है। पर कर्तापन से वो चैतन्य सत्ता रहित है। करता है तो भी कुछ नहीं करता। क्यों नहीं करता है? क्योंकि करने वाली शरीर मन इंद्रियां हैं, आत्मा की तो केवल सत्ता लगती है। सच्चे अर्थों में चैतन्य सत्ता कुछ करती नहीं, करने कराने वाले शरीर मन और इंद्रियां ही हैं। करता है, शरीर मन और इंद्रियों से क्रियाएं हो रही, कर्म कर रहे हैं, परंतु असंग होने से कर्मों का कोई फल नहीं मिलता है, इसलिए कर्म बंधन से वो मुक्त है। करता हुआ भी वो अकर्ता है, करता हुआ भी वो नहीं करता है। उसके समान कोई और है ही नहीं। हे मुनीश्वर, यह जगत कुछ वास्तव में उपजा नहीं है, चित्त के फुरने से भासता है। जब चित्त की स्फूर्ति होती है, तब जगत जाल भाषित होने लगते हैं, और जब चेतन आत्मा में स्थिति लाभ प्राप्त होता है, जब चैतन्य आत्मा में सोहम अस्मि करके वो मैं ही हूँ ऐसी दृढ़ स्थिति हो जाती है, तब मन का जड़ भाव भी नहीं रहता, मन चेतन हो जाता है। सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ ऐसा दृढ़ ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जैसे पारसमणि के मिलाप से तांबा, पारसमणि के संपर्क से तांबा सोना बन जाता है और फिर उसका तांबा भाव चला जाता है, तैसे ही जब मन आत्मा में स्थित होता है, तब उसकी जड़ता दृश्य भाव को नहीं रहती। जैसे सुवर्ण को शोधन करने से उसका मैल जल जाता है और शुद्ध ही शेष रहता है, तैसे ही चित्त जब आत्मा में स्थित होता है, आत्म संसम मना कृत्वा न किंचिदप चिंतयेत, तो सोने जागने वाली चेतना
परछिन्न व्यक्तित्व रूप चेतना, ये जो है जड़ मन के रूप में कहा गया है। तो ये जो है ना शुद्ध जो चैतन्य सत्ता है, जो आत्मा है, ये तो बुद्धि का साक्षी है। जैसे सुवर्ण को शोधन करने से उसका मैल जल जाता है, तैसे ही मन को निर्मल बना लेने से, मन के अंदर विषया शक्ति को खत्म कर देने से मन का शोधन हो जाता है और दृश्य जगत से हट करके फिर वो अंतर्मुख हो जाता है। तैसे ही चित्त जब आत्मा में स्थित होता है तब उसका जड़ भाव जल जाता है और शुद्ध चेतन मात्र शेष रहता है। हे राम जी, वास्तव में पूछो तो शुद्ध भी द्वैत में होता है। द्वैत की वजह से, चूंकि द्वैत में ये देह जगत अशुद्ध है, इसलिए चैतन्य सत्ता को शुद्ध आत्म सत्ता बोलते हैं। पर सच्चे अर्थों में द्वैत की वजह से ही शुद्ध और अशुद्ध है। जब द्वैत ही नहीं है, आत्मा में द्वैत ही नहीं, इससे शुद्ध कैसे कहें। जैसे आकाश के फूल और वृक्ष वास्तव में कुछ नहीं होते, तैसे ही शोधन भी वास्तव में कुछ नहीं। एक आत्म सत्ता ही ज्यों की त्यों अपने आप में स्थित है। और आज इतना ही। ओम शांति।